दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आज फिर ये कहा कि दिल्ली को रोजाना 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई करनी ही होगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मैट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है, 16 मैट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मैट्रिक टन रोजाना ऑक्सीजन दिल्ली को देना ही होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी कह चुके हैं, कृपया हमें ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर ना करें जहां हमें सख्त होना पड़े। यानी कि दिल्ली के लिए कोटा जो तय किया गया है उससे कम की सप्लाई आज सुबह हुई है, जिसको लेकर कोर्ट ने अब सख्त निर्देश दिए हैं केंद्र को। कोर्ट का यह कहना है कि अगर तय किए मानकों से कम सप्लाई की जाती है तो सख्त एक्शन लेना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से ये बेहद सख्त टिप्पणी ऑक्सीजन संकट को लेकर पहले ही कोटा तय कर दिया गया है कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन दी जाएगी ऑक्सीजन रोजाना। कल हमने देखा था किस तरीके से सीएम केजरीवाल ने आभार जताया था और ये कहा था कि 700 मैट्रिक टन की आपूर्ति हो रही है, लेकिन आज ही स्थिति बदल गई है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले ही कोर्ट साफ कर चुका है कितने मैट्रिक टन दिल्ली को रोजाना मिलनी चाहिए, इसके बावजूद जो कमी देखी जा रही है, कहां पर लैप्स अब भी है, जिसको लेकर कोर्ट अब काफी सख्त रवैया अपनाने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे राहुल मेहरा, उन्होंने इस बात को कहा कि आज सुबह से सिर्फ 89 मैट्रिक टन जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो की गई है और 16 मैट्रिक टन अभी रास्ते में है। तो इसी पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और कोर्ट का कहना है कि 700 मैट्रिक टन सप्लाई को रोजाना बहाल करने के लिए कहा गया था। ये एक दिन की बात नहीं हो सकती है और इसको केंद्र सुनिश्चित करे कि वो हर रोज 700 मैट्रिक टन सप्लाई करे दिल्ली को ऑक्सीजन। तो ये स्थिति है और उस पर कोर्ट ने ये भी संज्ञान लिया, उन्होंने कहा है कि ये इसके लिए कोर्ट को मजबूर न किया जाए कि वो इस पर कोई सख्त अपना आदेश सुनाए। तो ये कुल मिलाकर के जिस तरीके से ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली में चल रही है उसको लेकर के कल अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को और कहा था कि 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, उससे एक राहत की बात है। लेकिन अगले ही दिन आज जिस तरीके से तस्वीर बदली है और कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे कई सवाल केंद्र और दिल्ली के बीच तालमेल को लेकर, बिल्कुल तालमेल को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कैसे ये जो गैप है इसे कैसे पूरा किया जाएगा। कुमार कुणाल, ये समझना चाहेंगे आपसे कि अलग अलग जगहों पर प्रयास अलग अलग स्तर पर हैं। कहीं पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी है, कहीं पर उसको रीफिल कराने में लैप्स है, कहीं पर अस्पतालों में कमी देखी जा रही है ऑक्सीजन को लेकर। किस तरीके से दिल्ली सरकार ने इसके लिए कोई हेल्पलाइन सेंटर बनाया है, कैसे ये चीजों को मैनेज किया जा रहा है, कैसे पता चल रहा है कहां पर कमी आ रही है, कोई हेल्पलाइन नंबर, कोई हेल्पलाइन केंद्र ऐसा? अभी तक ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं बना है। और आपको बता दें कि केंद्र की तो कमी रही है, इसमें दिल्ली सरकार की भी कमी रही है, क्योंकि जब ये पूरा दूसरा वेव, दूसरी लहर दिल्ली में आई तब तक ना तो उन्होंने जो ऑक्सीजन को लाने के लिए कंटेनर है बाकी राज्यों ने उसको बुक कर लिया और कहीं ना कहीं दिल्ली उसमें पिछड़ गई। पहले भी ये हुआ जब इस तरीके के इंतजाम करने थे तो उसमें दिक्कत हुई। उसके बाद जो एक अभी तक बनाया गया है कोऑर्डिनेशन डेस्क, सरकार ने तो बनाया है कि अलग अलग अस्पतालों में कैसे उनको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए, लेकिन जो लोग अपने मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाना चाहते हैं या जिनको खुद निजी तौर पर सिलेंडर की जरूरत है या फिर छोटे अस्पताल जो खास तौर पर सिलेंडरों के भरोसे ही रहते हैं, उनके पास अपना ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, उनके लिए बहुत राहत नहीं है। और यही वजह है कि उनको SOS कॉल्स का सहारा लेना पड़ता है, बार बार उन्हें गुहार लगानी पड़ती है सरकारों से कि आप हमारे यहाँ सिलेंडर भेज दीजिए, हमारे पास 1 घंटे का 2 घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो ये स्थिति जो है वो उसके लिए दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। दिल्ली सरकार ने अगर समय रहते हुए कदम उठाए होते तो कम से कम इस तरीके की अफरा तफरी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जानकारी देते हुए ऑक्सीजन संकट पर।